जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सत्यम तिवारी और आप सभी देख रहे हैं अंश 5G एकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में, चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो है वीडियो है हमारी ना, यह है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की। किसकी? कंपाउंड, COMPOUND कंपाउंड इंटरेस्ट की आज यह वीडियो है। और आज की यह वीडियो आप सभी के लिए मैं बाय ट्रिक लेके आया हूं। आप सभी चुटकियों में कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज के लिए, आज की जो यह है आप सभी के लिए होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तनी भी इसकी मत करिएगा। मैंने इस वीडियो के अलावा सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज आदि मतलब बहुत सी वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी वहां से जाके जो है यह वीडियो, सारी मेरी वीडियो जो है देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहली जो टॉपिक होती है कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब समझते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। सपोज कीजिए अभी हमने जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था तो वहां पर हमने हमारे लिए क्या हो रहा था जानते हैं। देखिए वहां पर सिंपल सी चीज है, सारी बातों को समझते चलिएगा, आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होता चलेगा। वहां पर होता था कि आपका मान लीजिए आपने 100 रुपए लिए, क्या लिए? 100 रुपए लिए किसी से उधार 5% ब्याज पर, तो वार्षिक, तो आपका एक साल में 5 रुपए होगा, ठीक है। तो अगले साल में फिर 5 रुपए होगा, उसके अगले साल में फिर आपका 5 ही रुपए इंटरेस्ट होगा। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं क्या होता है। आपने मान लीजिए 100 रुपए किसी से उधार लिए, तो अगले साल में 5 रुपए आपका जो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट होगा वो आपके प्रिंसिपल में यानी कि मूलधन में जुड़ जाएगा। अब आपको 105 रुपए का 5% देना होगा। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत? तो अगले साल आपको 5 रुपए 25 पैसे आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अगले उसके बाद आपका 110 रुपए 25 पैसे मूलधन हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है सिंपल इंटरेस्ट, हालांकि सिंपल इंटरेस्ट नाम सिर्फ उसका सिंपल है, क्वेश्चन इतने खतरनाक पूछेगा कि आपके होश तक उड़ जाएंगे। जी हाँ, होश तक उड़ जाएंगे। और दूसरी बात, सर जी कुछ लोग कहते हैं कि हम पहचान नहीं पाते हैं क्वेश्चंस को, कि मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है कि सिंपल इंटरेस्ट का है। तो सिंपल सी बात, आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए, अगर चक्रवृद्धि कहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा, तो वो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अगर कुछ ना कहा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इस बात को आप लोग नोट डाउन किए रहिए। अगर कुछ ना कहा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का है, अगर कहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज लिखा आ जाए तो हम तुरंत जान जाएंगे कि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। चीजें सारी क्लियर? ठीक है। तो देखिए इसमें एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम उस फार्मूले को आप लोगों को बताते हैं। देखिए फार्मूला होता है A = P1 + R/100 ये होता है आपका इसमें फार्मूला। कोई दिक्कत? यहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये होता है फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन लगाने के लिए हम इस फार्मूले का यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन लगाने के लिए हम इस फार्मूले का यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो सर जी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? आप सभी के मन में एक दिमाग में क्वेश्चन होगा कि तो सर जी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारे अमाउंट का फार्मूला है, ठीक है। अब आपसे अगर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को कहे, ब्याज, तो ब्याज बराबर मिश्र धन यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, सभी जानते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना अगर आपसे कहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका हो जाएगा A - P। सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी साथ साथ। A - P आपका हो जाएगा, यानी कि अगर आपसे ब्याज निकालने को कहेगा तो A में से P को घटा देंगे। चीजें क्लियर है, सारी बातें क्लियर हैं। चलिए अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं वहां पे, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। अभी बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ पर पहले, लेकिन चीजें क्लियर होती चलेंगी, सारी चीजें साथ साथ क्लियर होती चलेंगी। तो देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए हम थोड़ा सा अमाउंट ले रहे हैं कि मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल जो है P = 1000 रुपए है, ठीक। उसके बाद में R = हमारा है 10%, ठीक। टाइम = हमारा यानी कि N = हमारा है 3 ईयर। यहाँ पर सारी बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। A = होता है अमाउंट, P = प्रिंसिपल, R = रेट, N = टाइम। चीजें क्लियर है, सारी चीजें यहाँ पर ये हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लगा किस प्रकार से सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम, मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए को बैंक से 10% ब्याज दर से 3 साल के लिए मतलब उधार लिया,
ठीक है। अगर वह व्यक्ति 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से मतलब उधार लिया बैंक से, अगर क्वेश्चन कहेगा कि अगर वह व्यक्ति जो है 3 साल बाद उस पैसे को वापस करता है बैंक को, तो उसे कितना पैसा वापस करना होगा। चीजें सारी क्लियर। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वहां पे, तो आपको किस प्रकार से इसको लगाना है। हम सबसे पहले जानते हैं अपना फार्मूला, इस पे रख के लगाएं, तभी अभी ट्रिक, इसी में ट्रिक तुरंत निकलवाऊंगा मैं। सबसे पहले फार्मूले पर रख के लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन हम ए निकालते हैं, ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, जानते हैं पी यानी कि 1000, उसके बाद में 1 प्लस आर कितना है 10/100 की पावर कितना यानी इक्वल टू यानी कि 3। चीजें सारी क्लियर, मैंने सारी चीजें यहाँ पर रख दी है। 10 एकम 10, 10 धाम 100, ठीक। तो हमारा हो जाएगा 1000, 10 11/10 अपान 3। अगर आप कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो आप कंपटीशन की तैयारी करना छोड़ दीजिए। अब बार बार मैं यही नहीं बताऊंगा कि हाँ मैंने एलसीएम लिया फिर 10 11 जोड़ा फिर अपान इतना आया। कैलकुलेशन नहीं आता तो कंपटीशन की तैयारी करना छोड़ दीजिए, इस बात को नोट रखिए। चलिए इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 11/10 मल्टीप्लाई बाई 11/10 मल्टीप्लाई बाई 11/10। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पावर में 3 था, जो ही 3 था तो मैंने 3 बार इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। चीजें क्लियर, बस ठीक है। देखिए यहाँ पर हम 1 0 2 0 और 3 0 कट गया, ठीक। 11 गिरही हम 121 यानी कि 11 का हमारा क्यूब शायद आता है 1291, इतना ही तो आता है। हाँ निकाल ले, निकाल के देख ले। इसका आएगा 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, इसको छोड़ो 2, इसको छोड़ो 2, ये हमारा आएगा 1 3 3 1 1331 आएगा। इसका क्यूब आता है 1331, यहाँ पर गलत है 1331। ये हमने क्यूब निकालने की हमारी ट्रिक है। अगर आपको भी क्यूब निकालने की ट्रिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं अगली वीडियो क्यूब रूट निकालने की ट्रिक पर बना दूंगा। मतलब बहुत ही इजी क्यूब निकालना, किसी भी संख्या, जैसे मैंने अभी 11 का निकाला, आप किसी भी संख्या का मुझे दीजिए ना, मैं आपको चुटकियों में से क्यूब और क्यूब रूट निकलवा के चुटकियों में दे दूंगा। यहाँ पर जैसे अभी इसका आया, कल मल्टीप्लाई करवा के देख लीजिए, एग्जैक्ट है ये। कैलकुलेशन मेक्स योर क्वेश्चन फास्ट, मतलब कैलकुलेशन अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आप वास्तव में क्वेश्चन जल्दी लगा ले जाएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल डेफिनेट बात है। चलिए ये तो हमारी नहीं सिंपल मेथड, यानी कि हमारा अमाउंट आ गया 1331। अब अगर हमसे कोई ब्याज पूछे कि इसका ब्याज कितना लगा है तो अमाउंट में से घटा दीजिए, यानी कि हमारा ब्याज जो हो गया वो हो गया 331 रुपए। अमाउंट में से घटा दीजिए, देखिए इतना आएगा। लेकिन अब हम इसको सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, देखिए मैंने पहले ही कहा, फिर बता रहा हूं कि जो ही ब्याज पर लिया गया है, अगर जनसंख्या की बात नहीं है, जनसंख्या में भी यही ट्रिक लगेगी। अभी मैं जनसंख्या वाले सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करवाऊंगा। देखिए सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। जो ही ब्याज पर बैंक को देना है तो हम जान गए कि हाँ 10% की दर से वृद्धि होगी अमाउंट में। भाई बैंक हमेशा ज्यादा लेगा तब तो आपको पैसे देगा, तो वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है। और अब अगर आपने अभी तक हमारे परसेंटेज वाली वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने इंक्रीमेंट से रिलेटेड परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। वहां पर मैंने बताया था जितनी वृद्धि हो जितने परसेंट की, उसी को 100 में जोड़ के ऊपर बाकी 100 नीचे कर दीजिए, और जिसमें वृद्धि हो रही है उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अगर आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखे हैं परसेंटेज वाले, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर फिर वही बात, अगर वृद्धि हो तो वो जुड़ जाएगा, और वृद्धि हो किस में रही है, प्रिंसिपल में। तो प्रिंसिपल यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% की वृद्धि हो रही है तो हो जाएगा 110/100 हो गया। अब देखिए एक बार नहीं हो रही है, यहाँ पर सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। कितनी बार हो रही है, 3 साल कंटिन्यू, तो फिर अब इसमें भी 10% की वृद्धि होगी। अब जो हमारा अमाउंट निकल के आया इसमें फिर 10% की वृद्धि होगी, तो इसका 10%, फिर इसमें 10% की वृद्धि होगी तो इसका 10%। सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ फार्मूला हमें नहीं लगाना, हम परसेंटेज की ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल में हमारे वृद्धि हो रही है, फिर देखिए 10% की वृद्धि हुई तो हमारा जो अमाउंट प्राप्त होता है फिर अगले साल उसमें भी 10% की वृद्धि होती है, और फिर जो अमाउंट प्राप्त हुआ फिर अगले साल उसमें फिर 10% की वृद्धि होती है। यही तो हमने लिखा है यहाँ पर, चीजें यहाँ पर क्लियर। कोई भी क्वेश्चन आपका आए इसी प्रकार से आप उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गया। 11 ग्रह 11 121 यानी कि 1331 हमारा यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए कितनी आसान ट्रिक है, कितना सरल फंडा है। अगर आप अभी तक इसको नहीं समझ पाए है ना तो लानत है आप सभी पर, गारंटी है मेरी। अब इससे आसान कोई नहीं बताएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यार। कहीं भी कोई ट्रिक आप देख लीजिए, अगर इससे सरल कोई ट्रिक हो आपकी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कंटिन्यू मुझसे जुड़े हैं ना तो अब आपको ये हलवा
खाने जितना आसान लग रहा होगा। अगर कंटिन्यू जुड़े हैं तो नई बात आपके सामने मैंने कहीं कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इंक्रीमेंट वाला नया आया होगा। आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू नहीं है, इंक्रीमेंट वाला जो नई बात है उसको आप परसेंटेज में, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं जाके। तो ये बातें चीजें सारी क्लियर, कोई दिक्कत। अब ये तो हो गया भाई इंक्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। इसी में जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जी हाँ, जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन कैसे जानते हैं? ये मान लीजिए किसी नगर की जनसंख्या 15,000 थी, 15,000 थी, और उस नगर की जो जनसंख्या है, उस नगर की जो जनसंख्या है वो 20% प्रतिवर्ष की दर से या तो घट रही है बोलेगा या बढ़ रही है। तो जब बढ़ेगी तो हम 100 में जोड़ के ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। जब घटेगी तो उसे 100 में घटा के नीचे लिखेंगे, नीचे 100 ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। चीजें सारी क्लियर। तो यहाँ पर मैंने जोड़ वाला तो बता दिया, अब घटने वाला बता दूं। देखिए, कहेगा कि किसी नगर की जनसंख्या 15,000 है, 20% वार्षिक दर से वह जनसंख्या घट रही है। तो बताइए 5 साल बाद वह जनसंख्या कितनी कम हो जाएगी? जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आप सभी से पूछ सकता है। बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना है। ये तो बताइए 5 साल बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी बचेगी? तो हम जानते हैं यहाँ पर घट रही है, तो देखिए किस में घट रही है? इसमें तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 में घट रही है मतलब 80/100, 80/100 मल्टीप्लाई बाय कितनी बार घट रही है? अगले साल फिर इसका फिर 20% घटेगा, फिर हमारा 80/100, 80/100। अगले साल इसका फिर 20% घटेगा, फिर हमारा 80/100 मल्टीप्लाई बाय 80/100, फिर 80/100। 5 बार घट रही थी, 5 साल कंटिन्यू घट रही थी, 5 बार हमने घटा दिया। कोई दिक्कत? देखिए बार बार जितना बचेगी उसका फिर 20% कम होगा, फिर जितना बचेगी उसका फिर 20% कम होगा, फिर जितना बचेगी उसका 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जितना कम होगा उसका 20% यहाँ पर लिया जाता है। इस बात को क्लियर रखिएगा, नोट रखिएगा, चीजें क्लियर होनी चाहिए। कल मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में बताया था। देखिए अगर यही क्वेश्चन आपसे सिंपल इंटरेस्ट में पूछ रहा था जो मैंने यहाँ पर लगवाया है कि मान लीजिए कोई धन P है जो 1,000 रुपए है, अगर इस पे 10% का वार्षिक ब्याज है तो 3 साल में उसका साधारण ब्याज क्या होगा? तो 1 साल में 10% तो 3 साल में 30% की हो गई वृद्धि, यानी कि 1,000 रुपए में 30% की वृद्धि मतलब 130/100। चीजें सारी क्लियर। 1010 तो 13 उसमें आएगा 1300 सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में आया 1331। यही फर्क होता है, डिफरेंस यही होता है। सारी बातें यहाँ पर डिफरेंस जानते हैं क्या आ गया? देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मतलब अब जो ये अमाउंट आएगा ये अगला वाला इसका 10% ले रहा है, और जब ये टोटल अमाउंट आएगा तो अगला वाला इस पूरे का 10% ले रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर तीनों को इकट्ठा कर दिया, तीनों का मतलब 1 साल में 10%, 3 साल में 30%, डायरेक्ट मैंने 30% निकलवा दिया। ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। मैंने कल बताया था इस बात को, आज फिर बता रहा हूं वही बात, मैंने कुछ नया यहाँ पर नहीं बताया है। तो चीजें सारी क्लियर, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 0 0 0 0 1 1 0 सब में खत्म। देख लीजिए आप, 5 0 है, 3 0 गया और 3 0, 2 0 बचा, यानी कि हमारा बच्चा कितना जानते हैं? 15 मल्टीप्लाई बाय 8 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 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10। इतना ही बचा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है, 3 चौके 12। इतना काम खत्म, सारी चीजें क्लियर। यहाँ पर 10 है ना, तो 10 का 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 5। बस अब सॉल्व करके डिवाइड कर दीजिए 5 से, उस नगर की जनसंख्या आ जाएगी कि अब इतना बचा। सारी चीजें क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर आप सभी को? देखिए पहले ही मैंने कहा था इस फार्मूले को नहीं रटना जी। अगर आप इस फार्मूले से भी जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ फार्मूला जो है प्लस जो था, जब जनसंख्या बढ़ रही होगी तो प्लस लगेगा, जब जनसंख्या घट रही होगी तो माइनस लगेगा। ये चीजों को क्लियर रखिएगा, सारी बातें को क्लियर रखिएगा, कोई दिक्कत? ये बात भी क्लियर हो गई आई होप। अब आपका जनसंख्या रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जनसंख्या रिलेटेड या चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, लगभग क्वेश्चन तो अब सॉल्व कर ही ले जाएंगे ना। ये था हमारा सिंपल साधारण चीजें थी। अब मैं इसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूं, यानी कि इसमें जो डिफिकल्टीज आती हैं, जो कठिनाई आती हैं, वो किस प्रकार से आती हैं, वो कहां से और कैसे आती हैं। मान लीजिए अब ये तो हमारा एन जो था अभी तक वो पूर्ण ईयर दिया रहता था। अगर आपसे यही 3 साल 5 महीने 5 मंथ का अगर पूछ लेता MONTH,
5 मंथ का अगर पूछ लेता, इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आपका पूछ लेता कि अब आप बताइए कि 3 साल 5 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो जो ही आपसे महीना पूछा जाए तो ही आप इस फार्मूले में मल्टीप्लाई लगा के, इसी प्रकार से मल्टीप्लाई लगा के और क्या लगाएंगे जानते हैं, 1 प्लस आर एक्स अपान 100 की पावर, बस इतना। 1 प्लस आर एक्स अपान 100 इतना हो गया। जहां पर एक्स नया चीज एक्स ही तो आया है, एक्स आखिर है क्या, यहाँ पर चीजों को सारे क्लियर करते चलिएगा। अब इसी में हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको अलग से निकाल लेंगे, इसी में इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए एक्स जानते हैं क्या है, एक्स जहां पर एक परिमेय संख्या है जिसको हम किस प्रकार से ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 5 महीने को आप ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए, हो जाएगा 5/12, और यही यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर 7 महीने कहा जाए तो 7/12। इस 3 साल को आपको नहीं लेना, 3 साल के लिए काम यह कर रहा है, देख लीजिए। 8 महीने कहा जाए तो 8/12, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, वही हमारे यहाँ रख दीजिए। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इतना का जो मामला है वो आप इससे सॉल्व कीजिए, लेकिन महीने वाला जो मामला आ जाए उसको आप इससे सॉल्व करके बस इसी में मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट करवा दीजिए, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। जी हाँ, आपका सीधा आंसर यहाँ से आ सकता है, कोई दिक्कत आपको इतने में कोई दिक्कत। तो चलिए एक क्वेश्चन हम इस बेस पर यानी कि इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट यहां से सॉल्व करेंगे, तो 1331 तो इतना आ ही गया। अब हम महीने वाला प्रोसेस कर लेते हैं। 3 साल 5 महीने का मान लीजिए हमें निकालने को कहेगा, तो 5 महीने हम जानते हैं 5/12 यानी कि 1 प्लस आर कितना था हमारा, 10 मल्टीप्लाई बाई 5/12 अपान कितना 100। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर होती चलेंगी साथ साथ में। 10 0 0 गया काम से, ठीक है, कोई दिक्कत। बस हमारा बचा कितना, 10 प्लस 5/12 होल अपान 10, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना हमारा आ गया। अब 12 धम्मा 120 प्लस 5 अपान 120। अब ये 10 नीचे है, इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, बट्टे में ये वाला इधर मल्टीप्लाई होता है इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया 125/120। काट दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 25 से 5 24 आ गया। बस इसमें आप आराम से 25 से 5 24 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, बस आंसर ले लीजिए। 5 महीने का भी ब्याज इसमें निकल के आ गया। इसी प्रकार से आप इस तरीके से निकालिए, उसके बाद में महीने वाला अलग से इस प्रकार से निकाल के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका आंसर आ गया। जी हाँ, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से जनसंख्या वाले क्वेश्चन में भी, जी हाँ, जनसंख्या वाले क्वेश्चन में भी जब आपकी जनसंख्या बढ़ रही हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस। जब आपकी जनसंख्या घट रही हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस माइनस, सॉरी यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस ट्रिक से आप इतना का काम निपटा लेंगे, बचेगा जो इतना वाला उसको अलग से आप निकाल के मल्टीप्लाई करवा देंगे। जी हाँ, कहाँ रह गया आज हम, कहाँ खत्म, सारी मुश्किलें आपकी खत्म। कंपाउंड इंटरेस्ट इससे सरल कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं बताएगा, गारंटी ले रहा हूं इस बात की। तो अभी तक आप सभी ने साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा, मतलब सिंपल तरीके से जिसको सॉल्व करते थे। एडवांसमेंट उसमें पढ़ा, चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक आप सभी ने ट्रिक सीखी कि किस प्रकार से ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन सारे आप सभी ने समझे कि जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे, चाहे जनसंख्या बढ़ रही हो या घट रही हो। एडिशनल मंथ अगर आ जाए, मतलब ईयर के अलावा अगर मंथ आ जाए, यहीं पर आपका मान लीजिए ये टाइम जो है, ये टाइम महीने में दिया हो और यहाँ पर रेट जो है वो भी पर मंथ दी हो और यहाँ पर महीने के अलावा कुछ दिन भी दिए हो, तो आप उसको भी महीने में कन्वर्ट करके, मतलब ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं। यहाँ पर हमेशा जब ये रेट दिया होता है, ईयरली दिया होता है, तो टाइम आप ईयर में लेंगे, चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ मंथली दिया होता तो टाइम को आपको मंथली में कन्वर्ट ही करना होता। अगर मंथली के नाम एडिशनल तब डे देता, एडिशनल डे देता तो आप एडिशनल डे जानते हैं, हम इसी तरीके से 30 से डिवाइड कर लेते। सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया आप लोगों को, आई होप इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा इसमें एडवांस की ओर, एडवांसमेंट की ओर, थोड़ा इसको एडवांस हम सीखते हैं। तो जी हाँ, अब हम सभी सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा एडवांस। मान लीजिए यहाँ से अब ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। देखिए मैंने पहले ट्रिक जो मैंने बनाई है वो आप सभी सबसे पहले देख लीजिए कि मान लीजिए कोई धन है, कोई भी प्रिंसिपल है जो टी समय में n गुना हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि मान लीजिए कोई धन या कोई भी कुछ रुपए जो है वो 5 साल में 7 गुना हो गया है, 5 साल में 7 गुना हो गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 5 साल में 7 गुना हुआ है तो 49 गुना होने में लगा समय, तो n की पावर a गुना होने में लगने वाला जो समय है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से बिल्कुल भी बात, यहाँ पर इसी के लिए ट्रिक बनी हुई है। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि देखिए ध्यान से इस बात को समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई धन है जो 3 साल में 4 गुना हो रहा है।
3 साल में कितना गुना? 4 गुना हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। बोले रहेगा, अगर नहीं बोलेगा तो सिंपल इंटरेस्ट का हो जाएगा, तब तो उसके लिए हम जानते ही हैं गुना वाला भी। देखिए 3 साल में 4 गुना है तो सिर्फ वह पूछेगा, सिर्फ वह यही पूछेगा, बिल्कुल डेफिनेट बात है, क्योंकि ट्रिक इसी पर सिर्फ अप्लीकेबल है, सिर्फ अप्लीकेबल इसी पर। बाकी तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, कंपटीशन वाले भी जानते हैं, क्वेश्चन बनाने वाले भी जानते हैं कि इस पर कोई ट्रिक नहीं लगेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो देखिए 3 साल में 4 गुना हुआ है तो आपसे या तो पूछेगा कि 4 की पावर 2 गुना होने में, या 4 की पावर 3, या 4 की पावर 4 गुना होने में लगने वाला समय, ऐसे ही कुछ वो पूछेगा पावर में ही। देखे या 4 की पावर 2 यानी कि 16, 4 चौक 16 चौका 64 गुना होने में, 4 चौक 16 चौका 64 कुछ भी हो आगे, ऐसे ही पूछेगा कि इतना गुना होने में लगने वाला जो समय है वह कितना होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर टाइम दिया रहे और जितनी पावर पूछे, जितनी पावर उसको आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई टी टाइम आपको लगेगा। चीजें क्लियर यहाँ पर? तो चलिए इससे बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन एक था कि मान लीजिए कोई धन जो है 4 ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो 8 गुना होने में लगने वाला समय क्या होगा? उसी धन को 8 गुना होने में लगने वाला समय क्या होगा? तो 8 को पावर बनाइए, यानी कि 2 की पावर 3 हो गया। तो अब इस 3 को इस 4 से, यानी कि a को 4 से, n की पावर a को t से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 चौके 12 ईयर आपका लगने वाला है। यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर क्लियर, कोई दिक्कत? अब बात को समझिएगा, बहुत ही ध्यान से इस बात को आप समझ लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में जो है दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अब आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कोई धन जो है, कोई भी मूल्य है, कोई भी धन जो है वह t समय में n गुना हो गया, t समय में n गुना हो गया। तो आपसे तो रेट बताइए कि तो किस रेट से t समय में n गुना यह हुआ है धन। चीजें सारी क्लियर, कोई दिक्कत? तो रेट आपका जानते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक है? मान लीजिए कोई धन t समय में n गुना हुआ है, n गुना, ठीक है, तो उसके लिए रेट जो हो जाएगा, रेट मतलब दर जो हो जाएगा कि पूछेगा मान लीजिए कोई धन जो है वो 5 साल में 10 गुना हो गया, तो अब बताइए उसकी जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वह कितनी है? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? इसके लिए आपका जो मेन ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी n की पावर 1/t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। इस फॉर्मूले से आप रेट सिंपल निकालेंगे, इस ट्रिक से आप रेट निकालेंगे। मान लीजिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई धन जो है, कोई भी धन है जो वो कितने समय में 4 साल में 2 गुना हो गया, तो किस दर से 2 गुना हुआ है निकालना है। तो 2 गुना हुआ है यानी कि 2 की पावर 1/4 माइनस 1, 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100। चीजें यहाँ पर क्लियर, किस दर से हुआ? तो देखिए इस दर को निकालते हैं। 1/2 का मतलब हो गया √2, यानी कि √2 पर भी अंडर रूट। इसका मतलब 1/2 मतलब 1/4 का मतलब हुआ कि अंडर रूट का भी अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हम इसका रूट कैसे निकालेंगे? जी हाँ, हमें बिल्कुल नहीं निकालना है, आपका आंसर भी इसी में विकल्प में ऐसे ही आपका आंसर भी दिया होगा। जी हाँ, ऐसे दिया होगा या ऐसे दिया होगा, किसी प्रकार से ऐसे ही आंसर दिया होगा। आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन वो नहीं करवाएगा, बस दिक्कत तो है सिर्फ आपको ये निकालने की। ये आप कैसे निकालते हैं ये बात बहुत बड़ी मायने रखती है, और इसी बेस पर हम सारे क्वेश्चन जो है करते लेके चले जाते हैं। तो आप ये, आई होप आप सभी को ये समझ में आया, गुना वाला क्वेश्चन ये समझ में आया। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMPORTANT, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है ये आप समझ लें। देखिए 2 साल के लिए, बहुत सिर्फ 2 ही साल के लिए यहाँ पर पूछा जाता है, क्योंकि जो ट्रिक है वो सिर्फ 2 ही साल के लिए है। जब आपसे पूछेगा कि किसी भी धन का मान लीजिए प्रिंसिपल का 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो वह दर बताइए। या आप देख लीजिए इसकी जो ट्रिक है, मेन ट्रिक है कि जो अंतर इज इक्वल, यानी कि जो होता है उसमें अंतर इज इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई बाई R/100 की पावर 2। सिर्फ 2 ही साल के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा, तो ये हमारी मेन ट्रिक हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं जानते हैं? मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि मान लीजिए इसमें से 2 चीज आपको दिया रहेगा, इसमें से कुछ ना कुछ 2 चीज आपको दिया जरूर रहेगा, तीसरा आपसे निकालने को कहेगा। या आपको अंतर दे दिया जाएगा दोनों ब्याजों का, या प्रिंसिपल और रेट दे दिया जाएगा। अगर अंतर दे दिया गया, रेट दे दिया गया तो प्रिंसिपल पूछेगा, अगर अंतर और प्रिंसिपल दे दिया गया तो रेट पूछेगा। इसमें से 2 चीजें आपको दी रहेंगी, तीसरी आपको जो है निकालनी रहेंगी। कोई दिक्कत यहाँ पर?
सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं यहाँ पर। साथियों तो आपसे क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर बना के पूछेगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मान लीजिए जो है 1000 रुपए का 1000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम किस प्रकार से लगाएंगे। D इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 5/100 की पावर कितना है 2 5 कम 5 20 5 100। तो हमारा क्या हो जाएगा जानते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाई 1/20 मल्टीप्लाई बाई 1/20 1020 यानी कि 10/4 हमारा डिस्टेंस अंतर जो आएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंचे 20 ₹2.50 हमारा इतना हमारा अंतर आएगा। देखिए कितना आसान था। सबसे पहले इन क्वेश्चनों की बारीकियों को समझिए। अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज अलग निकालेंगे, साधारण ब्याज अलग निकालेंगे, फिर दोनों ब्याजों का अंतर वो लोग फाइंड करेंगे, जो कि काफी लंबी हो जाता है, आप सभी जानते हैं। और इस तरीके से, इस मेथड से आप कितनी जल्दी निकाल सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं इस बात को। देखिए कितना आसान है ये फार्मूला, कितनी आसान है ये ट्रिक, जो कि आपके लिए इतनी बड़े बड़े लंबी कैलकुलेशन को इतनी आसानी से करवा रहा है। मान लीजिए अब इसी प्रकार से कुछ भी आपका क्वेश्चन दिया रहे यार, यहाँ पर मान लीजिए डी और पी मतलब दो चीजें यहाँ पर दी रहे, तीसरा आपको निकालने को कहेगा, आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। चीजें क्लियर। अब चूंकि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है, इस बात को भी नोट रखिएगा। 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों बराबर रहता है, मैक्सिमम 2 ही साल के लिए पूछता है, और हाई लेवल कंपटीशन में 3-4 साल के लिए भी पूछ लेता है, लेकिन हमारे लिए इतना पर्याप्त है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अगर आप सभी को अभी तक की जो पूरी वीडियो थी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, मैंने सारी बातें आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी। रेट निकालना मैंने सिखाया, टाइम निकालना सिखाया, गुना वाला क्वेश्चन सिखाया, सिंपल कंपाउंड जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन सिखाया। 20 मिनट की वीडियो में आप लोग अगर आए हैं, अपना 20 मिनट खर्च किए हैं, 25 मिनट, तो आपको कुछ ना कुछ बहुत बेहतर चीज यहाँ पर मिली जरूर है, इस बात को आप लोग नोट रखिएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई है और समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक जो है आराम से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।